हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका पारस एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे जो स्टूडेंट इस साल जेड, पीपीजी और पीएचडी का एग्जाम देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट साल भर से तैयारी कर रहे हैं या पिछले 2 महीने से क्रेश कोर्स के साथ वो तैयारी कर रहे हैं, अब उनका समय आ गया है कि जो उन्होंने साल भर मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, उसे परिणाम में तब्दील करने का। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि उन स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर में क्या लेकर जाना है, क्या उनका ड्रेस कोड होगा और कैसे उम्र उनको भरनी है। तो बात करते हैं हम। सबसे पहले देखो कि आपको आज जो आपका एग्जाम ये होने जा रहा है 29 जून को, ये आपके 2 पारियों में होगा। फर्स्ट पारी है 11 से लेकर 1:10 PM तक। इसके बाद सेकंड पारी स्टार्ट होगी 3 से 5:10 PM तक। आपको पता है कि आपके एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय मिलता है, लेकिन अब आपके उम्र पर 5 ऑप्शन आने के कारण आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दी जाती है। एग्जाम 2 पारियों में हो रहा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट जैसे पीजी वाले होते हैं कि वो जनरल एग्जाम भी देते हैं और कुछ जैसे फॉरेस्ट्री वगैरह हॉर्टिकल्चर के अलग एग्जाम भी होते हैं, तो दोनों एग्जाम वो दे सके, इसलिए आपका ये एग्जाम 2 पारियों में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टूडेंट को जो अपना एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसमें आपको एग्जाम सेंटर पर किस समय पहुंचना है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको एग्जाम सेंटर पर 90 मिनट पहले पहुंच जाना है। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि आपको एग्जाम सेंटर पर पूरे 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे आप पहुंचने के बाद अगर समय से पहुंचोगे तो आपकी ठीक प्रकार से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको जांच करवाने हैं वो आप कंप्लीट आसानी से कर सको। इसलिए आप कोशिश करें कि आप 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए। और अगर एग्जाम सेंटर पे आप एग्जाम देने जा रहे हो तो मैं ये चाहूंगा कि अगर ऐसा पॉसिबल हो तो आप अपना एग्जाम सेंटर पहले दिन ही जाकर देख ले कि मुझे इस स्कूल में या यहाँ मेरा एग्जाम सेंटर इस कॉलेज में आया है, कल मेरे को एग्जाम देने यहाँ आना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही शहर में एक ही नाम से 2 स्कूल्स होती है या अलग अलग कॉलेज होती है, तो कई बार हम गलत सेंटर पर पहुंच जाते हैं। और एक आपके सेम नाम के अगर 2 सेंटर होंगे तो आप एक सेंटर पर अगर मान लो कुछ समय पहले पहुंच रहे हो तो उसके बाद तुरंत दूसरे सेंटर पर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। मान लो आपका सेंटर दूसरा 20 किलोमीटर दूर है, तो आप कोशिश करें कि आप अपना एग्जाम सेंटर पहले ही जाकर देख ले। अगर पॉसिबल हो तो पहले दिन जाकर देख ले कि आपका एग्जाम सेंटर कौन सी जगह पर आया और कौन सी स्कूल या कॉलेज में आया है, ठीक है। और एग्जाम सेंटर पर आपको 90 मिनट यानी मैं कहूंगा कि आप 2 घंटे पहले ही वहां पर पहुंच जाए। और अभी बारिश का समय है तो आप लोग वैसे भी समय एडवांस लेकर चले, ताकि रास्ते में किसी तरह की कोई अवरोध भी आए तो आप लेट नहीं हो। क्योंकि आपको पता है कि लेट एग्जाम सेंटर पे अगर जो टाइम दे रखा है उसके बाद अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट अपना परीक्षा देने जा रहे हैं वहां पर उनको क्या क्या साथ लेके जाना है। एक तो एडमिट कार्ड आपके साथ होगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड के साथ आप ध्यान रखिए कि आपकी जो लेटेस्ट फोटो है जो आपने फोरम पर अपलोड की है, ठीक है, जो आपकी लेटेस्ट फोटो है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जेड का, उस समय उस पे जो फोटो आपने लगाई थी वो फोटो आप साथ लेकर जाए और अपना एडमिट कार्ड लेके जाए। और एडमिट कार्ड के लिए मैं कहूंगा कि आप 2 कॉपी साथ लेके जाए, ताकि किसी भी तरह का कोई एरर हो या कोई समस्या हो तो आपको उसका सामना नहीं करना पड़े। इसलिए आप एडमिट कार्ड की 2 कॉपी हमेशा अपने साथ लेके जाए और लेटेस्ट फोटो करंट की जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वो फोटो आप लेके जाए। अगली बात आपको ध्यान रखना है कि आपको एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड आपका ले जाना है, ठीक है। वैलिड आइडेंटिटी कार्ड में आपका हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, हो सकता है पैन कार्ड, हो सकता है पासपोर्ट, हो सकता है आधार कार्ड, हो सकता है। ये सारी वैलिड आईडी है, तो आप ये आप एडमिट कार्ड के साथ लेके जाए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में ध्यान रहे कि किसी भी तरह की स्मार्ट वॉच, मोबाइल हो, नोटबुक हो, नोट्स हो, ये सब अलाउ नहीं है। और इनके लिए आप विशेष ध्यान रखिए कि कई बार हम सोचते हैं कि हम मोबाइल साथ ले जाते हैं कि हम कहीं एग्जाम सेंटर के पास रख देंगे या एग्जाम जहां होगा वहां पर रखने की कोई व्यवस्था होगी,
कई बार ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप ये सब चीजें पहले जहां आपने अपना रेजिडेंस बनाया है, जहां आप रुक रहे हो, वहीं पर आप उसी रूम पे छोड़ के जाए। आपके कोई साथ अगर कोई जा रहा है तो आप उससे ये देकर जा सकते हैं। तो विशेष तरीके से आप विशेष तौर पर आप ध्यान रखें कि आपके एग्जाम हॉल में किसी भी तरह की स्मार्ट वॉच हो सकती है, या हो सकता है कि आपके पास कोई नोटबुक हो, नोट्स हो, ये सब चीजें, मोबाइल फोन, ये सब अलाउ नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं विशेष ड्रेस कोड का। ठीक है, ड्रेस कोड का एग्जाम में बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ध्यान रखें कि जो टी शर्ट या शर्ट आप पहन के जा रहे हो वो हाफ बाजू का होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप टी शर्ट या हो सकता है शर्ट या और कुछ आप पहन के जा रहे हो, ध्यान रखिए कि आपको हाफ बाजू का होना चाहिए। उस पे किसी तरह के बड़े बटन लगे हुए नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा आपके उसमें पॉकेट नहीं होने चाहिए, ऐसा कोई उसमें बटन वगैरह या ऐसी कोई डिजाइन नहीं होनी चाहिए कि जहां पर कुछ आप इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो आप उसमें आप छुपा सको, क्योंकि ये सब आजकल जो नकल के सिस्टम है उन्हें रोकने के लिए किया जाता है। तो आप ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखिए। इसमें आपको जो शर्ट वगैरह पहन के जाना है वो हाफ बाजू का पहन के जाना है। आपको इसमें शूज और जूते अलाउ नहीं है, आप स्लीपर इसमें पहन के जा सकते हो। ठीक है, बड़े बटन इस पे नहीं होने चाहिए, ताकि आसानी से हम जांच करवा सके कि हाँ हमारे पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिससे हम शक के दायरे में हैं। ठीक है, तो ड्रेस कोड का आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अब आप एग्जाम हॉल में पहुंच के वहां पर आपको क्या करना है कि आप जहां अपना एग्जाम सेंटर है, जिस हॉल में आप पहुंच गए, वहां पर जाकर आप सुनिश्चित कर ले कि आपने जिस सीट आपको अलॉटमेंट की गई है, जिस रोल नंबर की, आप उस पे ही जाकर आप बैठना आपको। ठीक है, और विशेष ध्यान रखना है कि आपको ओमार सीट बढ़ते समय वहां एग्जाम हॉल में जो पेन दिया जाएगा उसी पेन का आपको उपयोग करना है, बाहर से आप पेन उसमें नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके ओमार में अगर किसी तरह की त्रुटि हो गई तो आप उसे किसी इरेजर, ब्लेड आदि से उस ओमार को काट कर सही नहीं कर सकते। और ओमार भरते समय विशेष ध्यान रखिए कि आपने ओमार फिल कर दी तो उसके बाद ओमार चेंज करने का ऑप्शन आपके पास बिल्कुल नहीं है। इसलिए स्टूडेंट विशेष ध्यान रखें कि वो किसी भी तरह की ओमार भरने में गलती नहीं करे। ठीक है, इसके बाद आपको पता ही है कि आप लोगों ने जो एग्जाम दिया है, इसके बारे में मैं बेसिक बात करूं कि जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं किस तरीके से उन्हें ओमार फिल करनी है, किस तरीके से पेपर सोल्व करना है, इसकी अगर हम बात करें तो विशेष ध्यान रखें स्टूडेंट कि आपके वहां पर जो आप एग्जाम दोगे 5 सब्जेक्ट आपके वहां पर होंगे। एग्रीकल्चर भी होगा, बायोलॉजी भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, मैथ भी होगा, फिजिक्स भी होगा। अभी वहां पर आपको कोई 3 सब्जेक्ट, जो टोटल 5 सब्जेक्ट है उनमें से आपको 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने जो आपके 12th क्लास में आपने पढ़े हैं। 12th क्लास में जो आपने 3 सब्जेक्ट, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर का है तो उसने 12th क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ा है, प्लस उसने बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा है और साथ में केमिस्ट्री, तो इन 3 को उसे ओमार में फील करना है। ठीक है, इस तरीके से ओमार पैटर्न उसके सामने होगा। उसमें जिस 12th क्लास में अपने सब्जेक्ट के साथ जिस सब्जेक्ट से उन्होंने तैयारी की है उसके कोड वो यहाँ पर ऊपर आराम से आप जो सर्किल बना हुआ है उसमें वो भर देगा। ठीक है, उसके बाद में पेपर सोल्व करने का मेरे अकॉर्डिंग आपको अगर बेसिक तरीका बताऊं तो आप लोग ध्यान रखें कि क्या होता है कि हम जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं वहां पर एक विशेष बात होती है कि हमें को टाइम का पता नहीं चलता। जो स्टूडेंट 1 साल से ठीक से तैयारी करता है, कंप्लीट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके लिए बड़ी समस्या ये होती है कि टाइम कई बार कम रह जाता है। कारण क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अपने पेपर को वो पहले कंप्लीट पेपर को पढ़ते हैं, उसके बाद सेकंड राउंड में पेपर को पढ़कर उस पे आंसर टिक करते हैं, उसके बाद वो ओमार में बढ़ते हैं, फिर दूसरे राउंड में पढ़ते हैं, तो उससे टाइम बहुत ज्यादा वहां पर लगता है। आप क्या करें कि सबसे पहले जो आपके एग्रीकल्चर का पेपर होगा उसे आप 1 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करें। और आप वहां क्या होता है कि हम एग्जाम में जब बैठे होते हैं बड़ी उत्सुकता होती है, हम फटाफट देखना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एग्रीकल्चर में क्या आया, बायोलॉजी में क्या आया, केमिस्ट्री में क्या आया। तो वहां पर बड़े धैर्य से आपको ये पेपर देना है, क्योंकि वही आपके पास ऐसा समय है जो आपने साल भर जो बीज बोया है
उसमें अगर फल आपको प्राप्त करने हैं तो वो लास्ट स्टेज होता है। जो परिश्रम आपने एक साल किया है उसे परिणाम में तब्दील करने का समय वही होता है। अगर वहां पर किसी तरह की आपने जल्दबाजी की और जल्दबाजी में उम्र आपने गलत भर दी तो वहां पर बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आप पेपर के पहले क्वेश्चन से आप शुरू करें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के से, और उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़े। पढ़ते समय आप ध्यान रखें कि आजकल एक तो मिलान वाले क्वेश्चन खूब आते हैं और कई बार क्वेश्चन में नहीं है पूछ लिया जाता है। हम जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और फर्स्ट ऑप्शन का उत्तर हमें लगता है उससे हम राइट जिक कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि लास्ट ऑप्शन उसमें सभी था। तो इसलिए आपको पेपर को क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, चारों ऑप्शन उसके देखने हैं, उसके बाद उसे आपको मार्क करते हुए चलना है। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन पढ़े, मतलब ऐसी गलती ना करें कि पहले पूरा पेपर पढ़ेंगे फिर दोबारा पढ़ेंगे तब उसमें उत्तर लगाएंगे। आप पहली बार पढ़ते पढ़ते उत्तर लगाते उसमें चले, और उसके बाद जितने आपने पहले राउंड में आप जो आपको 100% जिनके आंसर आपको आ रहे हैं वही क्वेश्चन आप ओमार में भरे। उसके बाद सेकेंड राउंड में आप ऐसे क्वेश्चन चुने कि दोबारा से आप उन्हें पढ़े जिन क्वेश्चंस के बारे में आप कुछ जानते हो। जैसे होता है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में आप श्योर रहते हो कि ये हमें नहीं आ रहे और 2 ऑप्शन हमें आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़कर उन क्वेश्चन को आप थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करें। और तीसरे राउंड में आप ध्यान रखें कि फिर से एक बार आपके पास टाइम है तो आप पूरे पेपर को रिवाइज कर ले कि ऐसा कोई क्वेश्चन जो मुझे आता था और छूट तो नहीं गया है। अगर आप ठीक से एक साल भर तैयारी की और पेपर को ठीक से पढ़ोगे तो आप उसमें आसानी से हल कर सकते हो। पेपर में कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट पेपर जब पढ़ते हैं और उन्हें स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन नहीं आते तो बड़े घबरा जाते हैं कि साहब हमने तो साल भर जो पढ़ा था वो कुछ आया ही नहीं, या पेपर का लेवल बड़ा डीपली आ गया है, अब हम क्या करें। या कई बार स्टूडेंट से बाय मिस्टेक ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर हो जाता है कि वो एक क्वेश्चन भरने में कभी गलती हो जाती है उनसे, तो वो वहां जाकर फिर अपने माइंड को इस तरीके से बना लेता है कि अब क्या ही होगा। मैं ये कहता हूं कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आप अपने आप को सब कुछ समझे और अपने आप पर विश्वास करें, और किसी भी तरह की त्रुटि करने से आप बचे, और हो जाए तो उससे आप घबराए। ठीक है, तो आपको पेपर पढ़ने में हार्ड लगे तो आप ये सोचें कि पेपर का लेवल डीप रहा है तो कट ऑफ कम जाएगा, पेपर इजी रहता है तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। इसलिए आप लोग इन चीजों का ध्यान रखें, और जो ड्रेस कोड हमने बताया है उसका ध्यान रखें। मोटे मोटे तौर पर बता देता हूं कि आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाए, एडमिट कार्ड की 2 फोटो कॉपी आप साथ रखें। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने फोटो अपनी पासपोर्ट साइज लगाई है वो फोटो आप साथ लेके जाए। इसके अलावा आप किसी भी तरह की अपने जो स्मार्ट वॉच होती है, घड़ी है, मोबाइल है, या और कई तरीके आप हाथों में पहने हुए रहते हो, ऐसी चीजें वहां पर आपको नहीं लेके जाना है। ड्रेस कोड में विशेष ध्यान रखना है कि हाफ बाजू का शर्ट ही आपको पहन के जाना है। ठीक है, इन चीजों का आप विशेष वहां पर ध्यान रखें।